आज की जो वीडियो है वो हमारे पास अपेरेंट पावर और पावर फैक्टर के बारे में है। अपेरेंट पावर को देखते हैं हम लोग। अपेरेंट पावर एस। अपेरेंट पावर बेसिकली प्रोडक्ट होती है आरएमएस वैल्यूज़ का। अब आरएमएस वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? पावर पी इज इक्वल टू वी आई होती है। तो वोल्टेज भी आरएमएस वोल्टेज होंगे, करंट भी आरएमएस करंट होगा, और उनकी जो मैग्नीट्यूड्स होंगी उनको आमतौर पे हम लोग शो करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें हम लोग बताते हैं। तो अपेरेंट पावर को हम लोग अगर मेंशन करेंगे तो वो हमारे पास होगी एस अपेरेंट पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस, दोनों का प्रोडक्ट जो होगी वो अपेरेंट पावर कहलाएगी। अब जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं, एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स में ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली वही लीनियर सर्किट जिनमें साइनोसाइडल सोर्स होता है, यानी सोर्स जो होता है वो एसी होता है। तो अपेरेंट पावर जो है वो मैग्नीट्यूड होती है कम्प्लेक्स पावर की। दूसरे लफ्ज़ों में कम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा अगर ले लें तो वो अपेरेंट पावर कहलाता है। इसके साथ हमारे पास पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर किसी भी लोड का डिफाइन करने के लिए हम लोग रेशो ले लेते हैं एवरेज पावर और हमारे पास अपेरेंट पावर। सो पी हमारी जो है वो एवरेज पावर है, एस अपेरेंट पावर है। तो अपेरेंट पावर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे वी आर एम एस और आई आर एम एस। साइनोसाइडल एसी सर्किट में जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है इसमें पावर फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी पावर फैक्टर को एक और तरीके से अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो हमारे पास हो जाता है कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास फेज एंगल होता है वोल्टेज और करंट दोनों के दरमियान। जितना एंगल होगा उतना हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू होगी और कॉस ऑफ थीटा लेके पावर फैक्टर हो जाएगा। सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों इन फेज हों, ज़ीरो पुट करते हैं तो कॉस ऑफ ज़ीरो 1 हो जाता है, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। और इन फेज कौन सी होते हैं? रेजिस्टिव लोड में आमतौर पे इन फेज होता है, थीटा 0 हो जाता है तो पावर फैक्टर 1, तो रेजिस्टिव लोड में आमतौर पे 1 होता है। सिमिलरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में जाहिर है दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल होता है, जितना भी थीटा होगा वो इसका जवाब में आ जाएगा। स्पेशल केस में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ वोल्टेज और करंट को यूज़ करते हैं साइनोसाइड्स में। जनरली पावर फैक्टर जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड की जाती है, लेकिन अगर स्पेशल केसेस में पावर फैक्टर में अगर हमें थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो कॉज ऑफ द थीटा जो होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये टॉपिक हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक था। बेसिकली ये पावर फैक्टर आपको बताया गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे पावर फैक्टर जो है इसको बहुत डिटेल्स में मुख्तलिफ जगहों पे पावर के टॉपिक्स में कवर किया गया, लेकिन यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट चूँकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है तो यहाँ पावर फैक्टर को उतना ही डिस्क्राइब किया जितना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें ज़रूरत थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।